एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसमें कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है उसके बारे में आज बात करेंगे। CAPF मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट निकली हुई हैं अराउंड 288। बाकी यू कैन चेक द एग्जैक्ट फिगर्स एंड इसकी जो अप्लाई आप कर सकते हैं दैट इज टिल 8 सितंबर ऑफ 2026। 8 अगस्त को निकली हैं 2026 से। और इसके बारे में ग्राउंड रियलिटी में बात करने वाली हूँ मैं आज। एंड इतनी ज़्यादा लुक्रेटिव जॉब है ना ये, हमारे जो फ्रेश डॉक्टर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, जो PG डॉक्टर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, इवन सुपर स्पेशलिस्ट के लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड CAPF में आप असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर आप मेडिकल ऑफिसर आप लगते हैं। एंड इसमें पे स्केल्स बहुत अच्छे हैं, मतलब यू गेट NPA ऑल्सो। एंड इफ़ यू आर पोस्टेड इन difficult terrain areas, then you get another additional salary which can range from 17K to 25K or to 30K per month। ठीक है, ये एडिशन। एंड NPA आपको 20% ऑफ द बेसिक सैलरी मिलता है इसमें आपको। बाकी HRA सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलता है, तो वो बहुत ही अच्छा है इसमें। एंड इसके अलावा आपको TADS तो खैर मिलते हैं आपको, जो आपके यूनिफॉर्म अलाउंस वगैरह होते हैं एंड कैंटीन की फैसिलिटीज़, राइट। तो इसके बारे में बात करने वाली हूँ आज। एंड जो स्टार्टिंग सैलरी, यू विल बी अमेज्ड कि इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो यू कैन सीधे ही 1.5 लैक्स पर मंथ तक आप, जो स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी है। एंड कहाँ तक आप रीच करेंगे वो तो अकॉर्डिंग टू योर एज एंड हाउ मेनी पे कमीशंस विल कम, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड इसमें आप ITBP, आप BSF, आप CRPF, आप SSB, आप असम राइफल्स, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है। एंड देखो इसमें जो एडवेंचर, एक मैंने वीडियो बनाई थी AFMS पे, मेडिकल ऑफिसर्स पे, तो उसमें बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव था जैसे ना, तो उसी तरह से इसमें कोई आपका टेस्ट नहीं है। ठीक है, दे जस्ट रिक्वायर योर डॉक्यूमेंट्स। इवन इसमें नीट PG भी क्वालिफाइंग टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट मैं बोलूँगी। एंड इसमें जो सीट्स निकली है ना उसकी 5 सुपर स्पेशलिस्ट की सीट्स हैं। एंड अराउंड आई थिंक 115 जनरल ड्यूटी डॉक्टर्स MBBS, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली मिडिल क्लास के बच्चों के लिए। एंड जो PG करने के बाद भी कई मिडिल क्लास के बच्चे अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे हैं, या फिर कॉरपोरेट में जाके उनको वो जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है, या फिर इमेंस प्रेशर वो झेल रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनके लिए भी अराउंड 150 के 150 से प्लस सीट्स निकली हुई हैं। अब ग्राउंड रियलिटी की मैं बात करती हूँ इसमें, देखो आपकी जो पोस्टिंग्स आने वाली हैं वो आपकी जैसे BSF बॉर्डर एरियाज पे आएंगी। और इसके रिगार्डिंग जो आपका टेस्ट क्राइटेरिया भी है, देखो पहली बात है कि कोई टेस्ट ही नहीं है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स ऑन देयर साइट। यू कैन गो एंड विजिट दैट साइट CAPF की। ITBP CAPF भी टाइप करोगे तब भी खुलेगा। एंड कई लोग CAPF करके करते हैं। आपकी असिस्टेंट कमांडेंट पे इनिशियल पोस्टिंग होती है, मेडिकल ऑफिसर। उसके बाद यू बिकम आई थिंक डिप्टी कमांडेंट, एंड आफ्टर दैट यू बिकम कमांडेंट। एंड उसके बाद सीनियर कमांडेंट बनते हैं, फिर कमांडेंट बनते हैं, एंड फिर DIG बनते हैं। क्या मतलब रैंक्स के अकॉर्डिंग रहता है, बट इसमें टाइम बाउंड प्रमोशंस रहती हैं। एंड जो आपकी टाइम बाउंड प्रमोशंस है ना, उसमें भी आपका पे लेवल बहुत ही अच्छा है इसमें। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर कि हाँ भाई DS मिल रहे हैं हम वापस, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स में आजकल हो रहा है ना। और इसमें बेसिक आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका, अब मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करती हूँ, एक आपका इंटरव्यू होगा, एक आपका फिजिकल टेस्ट होगा, प्लस एक आपका मेडिकल होगा, है ना। लेकिन जो आपका इसमें फिजिकल टेस्ट है उसमें सिर्फ आपकी जैसे हाइट देखी जाएगी, आपका कोई ग्राउंड टेस्ट नहीं होगा। बल्कि अगर किसी और को आना है इसमें, तो वो लोगों का तो पहले तो उनको लीजिए, असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे अगर कोई ग्रेजुएट आना चाहता है, या फिर कोई इंजीनियर वगैरह आना चाहते हैं, तो पहले तो इनका फिजिकल रिटन टेस्ट होता है। उसके बाद दे गो थ्रू देयर फिजिकल टेस्ट, कंप्रिहेंसिव ग्राउंड टेस्ट होता है उनका। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्राउंड टेस्ट भी नहीं होना है, बट आपके फिजिकल स्टेट के जो स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, वो मेंटेन होने चाहिए। जैसे कि परमिसिबल जो हाइट है वो है, गर्ल्स और बॉयज़ की कुछ परमिसिबल हाइट है, वो मैं रेंज लिख दूंगी कमेंट सेक्शन में अगर किसी को चाहिए होगा।
एंड जैसे आई साइट है आपकी, दे विल चेक दैट इन योर मेडिकल पार्ट, ठीक है। एंड फिर जैसे बॉयज़ हैं तो उनका मिनिमम चेस्ट साइज़ कितना होना चाहिए वो भी स्पेसिफाइड होता है इसमें। एंड मेडिकल में आपका वो चेक करेंगे स्पेसिफिकली, जैसे फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए आप लोगों का। एंड आई साइट की बात बहुत लोग करते हैं, तो आई साइट लाइक 6/6 या 6/9 तक एडमिसिबल है इसमें, ठीक है। और वही डेंटल पॉइंट्स जो कि हमारे एएफएमएस में भी जो क्राइटेरिया रहता है वही रहता है, वो मैंने वहाँ पे भी स्पेसिफाई किया हुआ है उस वाली वीडियो में। तो देखो, एंड इंटरव्यू में क्या रहता है, इसका क्या मेन क्राइटेरिया है आपका, आपको ना 200 पॉइंट्स का आपका इंटरव्यू रहता है, तो उसमें से आपको 40% मतलब मिनिमम 80% मार्क्स आपको 80 मार्क्स, 40% ऑफ 200 इज 80। तो इतने मार्क्स आपको लेने होते हैं। एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो बच्चों का डाउट रहता है, तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपका बेसिकली इसमें आपको इमरजेंसीज डील करनी है। तो जो भी इसमें इंटरव्यू पैनल होता है तो उसमें स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, डीजी लेवल के, आईजी लेवल के स्पेशलिस्ट होते हैं। एंड दे विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस अबाउट इमरजेंसी सिचुएशंस जो कि आपको फील्ड पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके अपार्ट आपको पता होना चाहिए लाइक गन शॉट इंजरीज में आपका बेसिक आपको क्या क्या वहाँ पे हेमरेज कंट्रोल कैसे करना है। आपको कोई पेशेंट आ जाता है एंड आपके पास कोई वहाँ पे फील्ड पे जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई हुई है, वहाँ पे जहाँ पे भी पोस्टिंग है वहाँ पे आपके पास मिनिमम आर्मेंटेरियम अवेलेबल है, बट वहाँ पे आप क्या करेंगे, टॉनिक वेल लगाएंगे और उसके बाद यू हैव टू कंट्रोल आईवी फ्लूइड्स एंड ऑल, ये सारी आपको डिटेल में चीज़ें पता होनी चाहिए। एल्टीट्यूड, ठीक है, जैसे कि आईटीबीपी हमारी एल्टीट्यूड मेन वहाँ पे पोस्टेड रहती है उनकी, तो वहाँ पे ऑल्टीट्यूड सिकनेस वगैरह के केसेस आ सकते हैं, माउंटेन सिकनेस हो सकता है किसी को, तो उसको आप कैसे डील करेंगे, हाइपोथर्मिया को कैसे डील करेंगे, फ्रॉस्टबाइट को कैसे डील करेंगे, या फिर हीट स्ट्रोक्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड इन एडिशन टू दिस, बिकॉज आप वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर जब पोस्टेड होंगे तो वहाँ पे जो भी बाकी आपका बाकी लोग जो आईटीबीपी के जो इतने सारे डिफेंस पर्सनल वहाँ पे पोस्टेड होते हैं, तो वो ना क्रोनिक स्ट्रेस के अंडर होते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली साइकोलॉजी भी इसमें अच्छे से आनी चाहिए, बिकॉज आप पढ़ते होंगे कई बार ना कि हाँ किसी ने जवान ने आके अपने आप को शॉर्ट कर लिया, या किसी और को उसको छुट्टी नहीं मिली है, तो ही इज़ अंडर इमेंस प्रेशर एंड ही इज़ नॉट फीलिंग वेल एंड ऑल। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की कोई आपके पास आ रहा है जवान ऐसी कंप्लेंट लेके, तो हाउ विल यू टैकल दैट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपको हाउ यू हैव टू काउंसल एंड ऑल दैट स्टफ जो भी आपका होता है उसमें। एंड वही ट्रायाज की गोल्डन आवर एंड ऑल, एबीसी एयरवे की, मतलब बेसिक यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन इमरजेंसी मेडिसिन। इसके अलावा डिजीज़ कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल, या फिर जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ पे कोई एंडेमिक डिजीज़ है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। कोई वहाँ पे मैसिव अगर कभी खुदा ना खास्ता भगवान ना करे ऐसा कि कहीं पे शेलिंग वगैरह कुछ ज़्यादा हो जाए एंड वहाँ पे एकदम से आपके पास ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो हाउ यू हैव टू इमीडिएटली प्रोवाइड इमरजेंसी केयर एंड हाउ यू विल मोबिलाइज द टीम्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एनीबडी इफ आस्क यू अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्मी एंड दिस CAPF, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्मी किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, एंड जो हमारा CAPF है मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री, यस होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको दे कैन आस्क यू अबाउट कि डिफरेंट फोर्सेस क्या क्या हैं जो आती हैं, वो मैंने इनिशियली बता दिया आपको स्टार्टिंग में ही, ठीक है। एंड इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं, यस डिफरेंस एक एक फोर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, यस एंड व्हाई डू यू वांट टू बी अ मेडिकल ऑफिसर इन CAPF, ठीक है। यू हैव टू बी, एंड इसमें इंटरव्यू टिप्स में क्या रहता है, एक तो बेसिक सभी को पता होता है कि आपको प्रॉपर आपके क्लॉथ्स वगैरह दे शुड बी फॉर्मल एंड यू शुड बी प्रॉपरली, मतलब कटिंग वटिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी फिजिक मेंटेन होनी चाहिए। एंड इसके साथ ये भी रहता है कि सम कैंडिडेट्स हु आर ओवर वेट दे ऑल्सो गेट सिलेक्टेड, बट उनको फिर ना टाइम पीरियड दिया जाता है 1 मंथ का कि आप अपना रिड्यूस करके आ सकते हैं वेट, ऐसा वैसा। तो पहले तो 6 मंथ्स का होता था, अभी लेटेस्ट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, यू कैन तो कन्फर्म दिस। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही अपने आप को, जिसको भी जाना है तो वो पहले ही वेट लॉस करना शुरू कर दो, ठीक है, ताकि आप उसमें मतलब क्राइटेरिया में कहीं पे भी मतलब
पॉसिबिलिटी ना हो, क्योंकि अब जिस हिसाब से हम सैचुरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे तो अभी तक तो टेस्ट नहीं है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसमें भी एक टेस्ट रखा जाए, ठीक है। एंड इसके अलावा आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल, मतलब रिगार्डिंग सैलरी। इसमें टाइम बाउंड प्रमोशंस भी रहती हैं, एंड अगर आप कोई इनक्रेडिबली अच्छा काम कर रहे हो तो फिर आपकी ACR जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है उसके बेसिस पे भी आपको प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। एंड जो आपका जैसे किसी ने स्पेशलिस्ट की पोस्ट पे करना है ज्वाइन, तो उसको ऑब्वियसली वो, जैसे मानो किसी ने असिस्टेंट कमांडेंट जो कि बेसिक MO की पोस्ट है, तो उसके 4 साल बाद वो उस पे आएगा डिप्टी कमांडेंट पे। तो वही जो पोस्ट है वो फिर जो आगे वाली अब कई लोग पूछेंगे कि अगर मेरे को स्पेशलिस्ट मैं ज्वाइन करूँगा तो मुझे कुछ एडवांटेज है। यस, आपके लिए अलग से एडवांटेज है, आपका पे स्केल अलग हुआ है। MO से जो सिंपल MBBS है उससे आपका पे स्केल अलग होगा, ठीक है। एंड जो सुपर स्पेशलिस्ट है ऑब्वियसली उसको और ज़्यादा हाई सैलरी पे उसको लिया जाएगा, एंड उसकी प्रमोशन भी उसके अकॉर्डिंग होएगी, ठीक है। इसके स्पेसिफिक रूल्स हैं, जैसे कि अगर कोई MO ज्वाइन करता है तो उसको प्रमोशन मिलेगी पहले 4 साल के बाद, फिर 9 साल के बाद, तो फिर 13 साल के बाद, ठीक है। तो फिर वो जो एज स्पेशलिस्ट ज्वाइन कर रहा है तो उसको जो पहली प्रमोशन है तो उसका काउंट करेंगे वो पहले 5 ईयर्स के बाद ही उसको मिल जाएगी, जो कि 9 ईयर्स वाला स्केल है, एंड उसके बाद स्पेशलिस्ट है तो उसको 13 साल वाला बेनिफिट पहले ही मिल जाएगा जैसे ही वो कंप्लीट होगा। मतलब आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग वो +4 + 5 ईयर्स ऐड हो जाएंगे आपके उसमें, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी एडवांटेज है जो कि हमें UPSC CMS में नहीं मिलती है। UPSC CMS में अगर आप अभी वहाँ पे कोई भी वैसा नहीं है कि हाँ भाई जब वो कोई MO है, वहाँ पे PG लोगों ने भी अपेयर करना शुरू कर दिया है, तो PG वाला भी अगर वहाँ पे जाके ज्वाइन करेगा तो उसको भी UPSC CMS में, मतलब अनटिल एंड अनलेस स्पेशलिस्ट की अलग से पोस्ट एडवर्टीज की गई हूँ, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे देखा था कि हाँ भी कई लोग PG के टाइम भी बात करते हैं कि हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर तो यही था आई थिंक, क्योंकि अगर स्पेशलिस्ट MO की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है, ठीक है, उसमें लिखा होता है डिज़ायरेबल। जैसे हमारी स्टेट की सीट्स आती है ना, मैं अपनी बात बताती हूँ, कोई भी पोस्ट होती है ना, मानो जैसे हमारी थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि आपको डिज़ायरेबल है PG डिग्री, बट आपको जब रखा जाएगा वहाँ पे तो आप MO की पोस्ट पे ही होंगे। जैसे मैं MO डेंटल हूँ तो मेरे को अगर मैं BDS हूँ चाहे मैं MDS हूँ, तो बस ये है कि मेरे को रखा जाएगा MO की पोस्ट पे, बट ये ज़रूर होता है कि आपको एक इंसेंटिव ऑफर किया जाता है, तो उसके लिए आप ज़रूर बोल सकते हैं। तो हिमाचल में तो वो वैसे ही बहुत कम है अराउंड 7,000 है। तो आई होप यू गेट you find this useful, find this video useful, and अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो दिस इज़ एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। सो अभी विंडो ओपन है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो अगर किसी को अच्छा लगता है वीडियो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बिकॉज आई ऑल्सो गेट दिस मोटिवेशन कि हाँ यार, आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन, एंड किसी एक बच्चे की भी हेल्प हो जाए मेरे थ्रू या इस इंफॉर्मेशन के थ्रू। सो आई फाइंड दैट मेंटल पीस। एंड मेरी वीडियो की क्वालिटी बहुत गंदी हो रही है इस टाइम, क्योंकि यहाँ लाइट्स वगैरह ऑफ हो गई हैं, एंड जहाँ पे मैं पोस्टेड रहती हूँ यहाँ बस इन्वर्टर के बल्ब्स ऑन रहते हैं तो बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।